जय हिंद साथियों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। ए, हर काम में मनमानी नहीं चलती। बी, सरसों के लिए जमीन चाहिए हथेली नहीं। सी, काम के लिए समय चाहिए। डी, सफलता समय पर आती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए समय चाहिए। दोस्तों, हथेली पर सरसों का नहीं जमना मुहावरे का अर्थ है कि काम के लिए समय चाहिए, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं। बी, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। डी, तुले हुए हैं एक एक वाक्य आपके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। प्रश्न संख्या 3, भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। प्रश्न संख्या 4, गॉर्जियस का अपोजिट वर्ड है। तो गॉर्जियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, भव्य। क्या होता है, भव्य। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्लेन। क्या हो जाएगा, प्लेन। प्लेन का मतलब हो जाएगा साधारण। क्या हो जाएगा, साधारण। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न संख्या 6, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस मुखर्जी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, एस मुखर्जी। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसी क्रांति से। क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति से। प्रश्न संख्या 8, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। प्रश्न संख्या 9, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार से स्वतंत्र है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकार से स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 11, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कश्मीरी भाषाओं को। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। क्या हो जाएगा, वित्त आयोग।